क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब हम जाते हैं और हमेशा जब हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो कई बार हम क्या होता है, नहीं, रिकॉर्डिंग तो चालू है। नहीं नहीं नहीं, मैंने बस उसको अंदर डाल दिया। तो जब कोई भी ऐसा ग्राफिक बनाते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन कनेक्ट करनी होती है तो उसके लिए कनेक्टिंग ग्राफिक लगते हैं। अब कनेक्ट करने का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम पोस्टर की बात कर रहे थे। अम, अगर कोई भी ऐसा विजुअल माध्यम हम यूज़ कर रहे हैं जो कि जनता को किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए हो रहा है, तब हमें क्या करना होगा, टॉपिक्स को रिलेट करना होता है। ठीक। अब एक लाइन में अगर कोई बात कही जा रही तो वो तो बात अलग है। बट मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशंस दी जा रही हैं, जैसे मैगजीन का कवर, उसमें क्या होता है, एक टॉपिक नहीं होता, उसमें तो ढेर सारे टॉपिक होते हैं। तो एक मेन टॉपिक होता है, फिर एक छोटा सा टॉपिक अलग होगा, फिर कहीं कुछ होगा। तो वो उधर ही डालना है जहाँ पे मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर का टास्क क्या हो जाता है कि एक ही जगह मिली है, उसी में पूरा मैगजीन का संक्षिप्तीकरण करना है, लाइक है ना, सिनॉप्सिस वहाँ होना चाहिए। तो एट दैट पॉइंट हम लोगों को कनेक्टिंग ग्राफिक्स यूज़ करने पड़ते हैं जिससे जनता का ध्यान एक टॉपिक पे टिका ना रहे, उसके अलावा मल्टीपल टॉपिक्स में जाए। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैगजीन का हमने लिया, आपके फील्ड में भी अगर हम बात करें तो आप मान लीजिए मल्टीपल पैटर्न्स के साथ काम कर रहे हैं अपने डिज़ाइन में। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा चेकर्स है, शर्ट जो है वो मेरी चेक्स है। अब इसमें दो तरीके के पैटर्न चल रहे हैं, राइट। एक हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है और एक वर्टिकल भी चल रहा है, प्लस पतली लाइन और मोटी लाइन दोनों चल रही हैं। तो यहाँ पे चार डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने पैटर्न सिस्टम जोड़ा हुआ है। ठीक। अब अगर ट्रांसलेट करना हो कि एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न से अलग करके दिखाया जाए तो उसके बीच में या तो कोई सेपरेट ग्राफिक डालना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे यहाँ पे देखेंगे तो ये चौड़ा एक बॉर्डर है, एक ब्लॉक। यहाँ देखेंगे तो ग्रे बॉर्डर है, एक ब्लॉक। यहाँ पे ये अगर ये पतली लाइनें हम इमेजिन ना करें तो ये केवल ब्लू और ग्रे बनता रहेगा, राइट। लेकिन जब आप इसको इधर तरफ टाइलिंग करते हैं तो देखते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में, क्योंकि अगर मैं इसको चेक्स ना दूं, ये ना दूं, तो क्या होगा, ये पूरा एक स्ट्रिप्स हो जाएगा, तो वो चेक पैटर्न जो है वो ख़त्म हो जाएगा और स्ट्रिप में बदल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ा, एक बीच में एक्स्ट्रा ग्राफिक डालना पड़ा जो कि स्क्रीन है। ये स्क्रीन है इसके और इसके, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड जो हम लोग लगाते थे, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड, वो ब्लेंडिंग मोड लगा है। तभी देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, इसके कारण से यहाँ पे एक नया डब्बा बन रहा है। बाकी ये उसके ऊपर में जा रहा है तो ये हल्का ग्रे और हल्का ब्लू नज़र आ रहा है। तो ये स्क्रीन पैटर्न हो गया, हमने बीच में उसके एक एक्स्ट्रा ग्राफिक लगा दिया। तो ये हर जगह ज़रूरत होती है इनकी, जहाँ पे आप ट्रांसलेटिंग ग्राफिक बनाते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होती है। अब उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई एक सेपरेट ब्लैक कलर का एक इन्वायरमेंट ले लिया, लॉक कर देते हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक। यहाँ पे जैसे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, I'll put a text and information, पूरा ब्लैक है तो इसको मैं थोड़ा देख लूँ, वॉज राइट, इंफॉर्मेशन 001, बड़ी इंफॉर्मेशन है तो साइज भी बड़ा कर देते हैं इसका। इसके रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन इसी के नीचे छोटी छोटी लिटिल सिनॉप्सिस अबाउट द हेडिंग। ठीक। और ये बाहर नहीं जाएगा इससे, और ये लोग जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अबाउट द जो है वो ऊपर आ सकता है ताकि ये बराबर लाइन पे फिक्स हो सके। अब ये एक हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन 2, इसका साइज इससे कम होगा क्योंकि ये हमारी हेडिंग साइज है,
तो ये मान लीजिए कम हुआ, 30 कर दिया मैंने, 36 से 30 कर दिया, और इसको जो है वो इवन शॉर्टर हो जाएगा, 36 के मुकाबले रिस्पेक्ट में कम कर देंगे। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन 2 हो गया, ये इन्फॉर्मेशन 1 हो गया। ठीक, एक यहाँ पे, और सेम इसका भी जो साइज होगा वो कम हो जाएगा, 5 कम कर देते हैं, इसका साइज उनसे भी कम कर देते हैं। आपने देखा होगा मैगजीन्स में ऐसे ही होता है, जनरली क्या होता है, एक हेडिंग जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है वो सामने आएगी, एक और बाकी जितने हैं वो छोटे 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 होते 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 चले जाते हैं। अब इसमें एक पैटर्न अगर आप देखें तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है सीन के अंदर, लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए, ये तो विजुअली है, लेकिन जब अगर इसके ऊपर में इमेज आ जाएगी तो हम इमेज यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन कम ट्रांसलेट होगी। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे या इस तरफ में कुछ ऑब्जेक्ट होगा वो सब देख रहे होंगे, तो मुश्किल हो जाएगा ट्रांसलेट करना। तो इसके लिए क्या करना होगा, कुछ ग्राफिक्स ऐड करने पड़ते हैं जिनकी मदद से जनता जो है कनेक्ट रहे इन्फॉर्मेशन में। अब एक सिंपल हम ग्राफिक क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कनेक्टिंग ग्राफिक जो होगा वो आपका ये पॉइंट होगा, एक ये मान लीजिए, ओह सॉरी मैं विंडोज़ की दबा रहा था, ये हमने लगाया सेंटर, ये हमने लगा दिया। बहुत ही सिंपल सा एक पॉइंट हम यहाँ लगा रहे हैं। अब यहाँ लाइन ले लेते हैं और लाइन से कनेक्शन दे देते हैं इस टाइप का, हाँ उस टाइप के रहते हैं, तो हम इसको वाइट कर देते हैं और ये वाले को भी सेलेक्ट करके और ये वाले नोट को पीछे कर देते हैं, यहाँ बराबर कर देते हैं। सो अब क्या हुआ, ये हमारे कनेक्ट हो गया लाइन से, ये वाला जो है इसके ऊपर से शिफ्ट दबा के इस पर कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, अब ये हमारे पास 2 कनेक्शन आ गए, राइट। अब लेट जस्ट से यहाँ कोई इमेज आ जाती है, सो विल टेक अ ग्रे स्केल या कोई भी इमेज मैं ले लेता हूँ, लेट जस्ट से कोई भी बिल्कुल अलग सा कोई एक इमेज ले रहे हैं। सो आई विल बी लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, इसको देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा साइज का ले लेते हैं। और लेट जैसे इसको ऐड कर देता हूँ मैं रोनाल्डो को, और इसको सेव कर लेते हैं, ये भी वेब पे ही आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड्स डेस्कटॉप में हमारे सेव होगा, ये ऐड कर देते हैं। राइट, अब मुझे चाहिए रोनाल्डो जो है वो यहाँ रहे और यहाँ कोई वैल्यू ना रहे, तो हम क्या करेंगे, रोनाल्डो के ऊपर में मास्क लगा देंगे, इतना एरिया कैप्चर कर देंगे, यानी कि इसको हम वाइट कर देते हैं, कंट्रोल एक्स सेलेक्ट, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी, अब ये आ गया, इसको भी पीछे इंफॉर्मेशन के, राइट। अब यहाँ पे पीछे के लिए कुछ दें ना दें ज़रूरत की बात नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि ये वाले पे हम क्या बोलते हैं, इसको हमें डल करना होगा ताकि ये दिखे,
तो डल करने के लिए ओपेसिटी जो है वो हम 60 कर देते हैं, तो 60 जो है वो पीछे जाता जाएगा। लेट्स सी, अब ये थोड़ा सा ग्रेइश होके कम हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ और इधर पे मल्टीप्लाई या स्क्रीन या कोई ऐसा ब्लेंडिंग मोड। अब ये यहाँ पे क्यों ऐसा दे रहा है, मैं इसका भी रीज़न बताता हूँ। क्योंकि क्या हुआ है कि इसका ना वाइट कलर का इसका बैकग्राउंड डला हुआ है, तो वाइट कलर के बैकग्राउंड को नन कर देते हैं। नन करने के बाद हम जब इसको कम करेंगे, राइट, इट गिव्स अस द सिमिलर आउटपुट। तो मैं डेफिनेटली इधर से कुछ वैल्यूज़ सॉफ्ट लाइट की ऐड करते हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड उतना ज़्यादा काम कर नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसका अपोजिट कलर डाल देंगे टेक्स्ट में। तो इसमें हम डाल सकते हैं रेड, अगर हम ऑरेंजिश कलर ले रहे हैं क्योंकि वो सायन है, राइट। तो या तो रेड या फिर येलो, ये दोनों दिखेंगे इसके ऊपर में। और या फिर हम एक्सट्रीम यानी कंप्लीट रेड डाल देते हैं। और बोल्ड टेक्स्ट ज़रूरी होता है प्रिंटिंग के लिए, तो ऐसा कोई टेक्स्ट जो कि बोल्ड हो। ये वाला टेक्स्ट जो है ये बोल्ड, और ये भी नहीं है बोल्ड में, बट आई थिंक ये विजिबल होगा। ऐसा थोड़ा सा ये विजिबल हो जाएगा, बस डायरेक्ट सेलेक्ट करके ये डाल देंगे। अब ये वाले हिस्से जो हैं पीछे में बने हुए, इस इमेज को कंट्रोल ऑल्ट 2 इसके अंदर डाल देते हैं ताकि क्लिप हो जाए, और बीच में सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के पीछे रीज़न ये रहा कि इंफॉर्मेशन वाला जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ से शुरू हो जाएगा और बाकी टेक्स्ट जो हैं वो यहाँ से शुरू होंगे, तो जनता का ध्यान बना रहेगा उस पर। क्योंकि अगर हमें यही इमेज लेनी है तो यूज़ करने के लिए, देन वी कैन यूज़ दैट। इसको मैं 80 रखता हूँ, सेलेक्ट दैट। तो अभी जैसे क्या होगा कि अभी ये इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स और वाइट वैल्यूज़ के साथ है, राइट। ये तो ये उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे रही, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ टेक्स्ट को, टेक्स्ट में वाइट कलर क्यों नज़र आ रहा है आउटर में, डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ना वाइट कलर के। अच्छा, वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं जी। तो ये वाले जो होंगे ये ट्रांसलेटिंग कलर रहेंगे, यही सॉरी ट्रांसलेटिंग वो रहेंगे ग्राफिक। अब वो हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर ढूंढ के लगा सकते हो उसमें। तो ये जो ग्राफ ऐड होते हैं ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ रहते हैं। हाँ, जो ग्रीन वाले हमने लगाए, और ये एक्चुअली में आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये कनेक्शन ग्राफ है। तो इमेज इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए होते हैं यहाँ पे। अब अगर ये जैसे समझ नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा कम वो रीडेबिलिटी मिल रही है, तो फिर यहाँ पे बार्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक ग्रे बार यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और इस ग्रे बार को पीछे करते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर, और इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, वो बार से ये इंफॉर्मेशन नज़र आने लगेगी। इसको चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बॉक्स हो जाएगा, ब्लैक कर दिया मैंने उसी को, तो वो कलर के साथ भी मर्ज हो रहा है
और डिज़ाइन के साथ भी। तो जो हम देखते हैं वहाँ मैगजीन्स वगैरह में फटाफट बार्स आ जाते हैं, छोटे छोटे लाइन बार्स लगाए जाते हैं, वो इसी कारण से लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारा वर्टिकल टेक्स्ट टाइप टूल, कलर एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप उसके बाद में एक लाइन पे डाल सकते हैं फुटबॉलर ऑफ द ईयर, या फिर ये साइज जो है वो बढ़ जाएगा। ऑल्ट दबा के सेंटर, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ऑल्ट दबा के सेंटर में। नाउ यू विल सी द एग्जैक्ट, आपको नज़र भी आएगा और वो भी हो जाएगा, सिंपल। तो वो हो सकता है कि सेव कैंसिल हुआ हो। तो जब आपने क्लोज किया, हाँ जी, हम्म, ये जूम जूम आउट होता है। तो ओके, तो इससे क्या है ना कि आप ये कर सकते हैं कि जैसे कभी कभार मिक्स हो जाए वो, तो अपना जूम आउट से तो जूम आउट हो जाता है, यहाँ पे फिट ऑप्शन रहता है, आ, ये फिट ऑन स्क्रीन, ऐसा कर देंगे तो वापस से सारा फिट हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने जूम इन करते करते कहीं चला गया, राइट, और अब मुझे नहीं पता चल रहा, और स्केल करने से भी बहुत टाइम लग रहा है ना, जैसे यहाँ से गए तो ये पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ पे है हमारी फाइल, है ना, तो टाइम लग रहा है। मान लीजिए वो सब नहीं करना है, तो यहाँ पे बस क्लिक करिए छोटा सा, तो इधर आएगा, इधर पे फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए, तो वो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसको सामने में ले आता है। हाँ लेकिन वो बिना पूछे आपसे सेव, वो एंटर दब गया होगा या कुछ ऐसा तो नहीं, क्योंकि क्या है देखिए, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, आई क्लिक ऑन दैट, तो ये बिना ये दिए इसको बंद नहीं करेगा, तो ऐसा, जी, जी, कहाँ पे, कौन से वाले, वो बाकी वाले कर्सर, ओके, वही हमारा विंडोज वर्क स्पेस, और अभी आपका पेंटिंग में सेट है, इसे कर लो, अब वो हो गया होगा, है ना, तो आप एसेंशियल क्लास सेट कर दीजिए, वो सारे आ जाएंगे। ब्लैक, मतलब ये भी, ये फिल है और ये स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक आपको नन करना है। हाँ, तो ये वाइट है, स्ट्रोक जो है वो वाइट है आपका, सॉरी फिल वाइट है। हाँ, अच्छा, कोई दूसरा कलर लेते हैं तो, हाँ वो, तो फिर वही स्वाचेस वाला कीजिए जो मैंने पहले बताया था, ऊपर में जब भी उसको सेलेक्ट कीजिएगा और कोई भी कलर सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो वो स्टोर हो जाएगा। ग्रे था कि क्या, ग्रे वैल्यू तो नहीं थी, ग्रेडियंट, तो हो नहीं, तो वो हमेशा सेलेक्ट होगा। अच्छा, ब्लेजर के लिए क्या बन रहा है, शर्ट बन रही है, ब्लेजर, चलें नीचे, नहीं, हाँ वही आए हैं वो, हम लोग वो ऑफिस एम्प्लॉयज़ के वो बनवा रहे हैं ना, अब पता नहीं उसका, जी, तो आपका भी लगेगा क्या, मैम को भी, हाँ,
हो जाएंगे, माप जाएंगे, वो सबके माप जाएंगे तो फिर वो हमारा तो ये नहीं पता कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ उसका पैसा भी अभी पता नहीं हम लोग से जा रहा है पैसा। क्या सर ने बोला है? क्या बोला है? ऑफिस स्टाफ ऑफिस स्टाफ की यूनिफॉर्म देना है। यूनिफॉर्म रहेगी? यूनिफॉर्म चाहिए ऑफिस स्टाफ की। और क्या क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिसाइड होगी सर? नहीं वो शर्ट डिसाइड हुई है, पता नहीं कौन सी कौन लगी? सी कलर की है मुझे नहीं पता। कलर अच्छा होना चाहिए। हाँ तो कलर कौन सा है। रोज एक ही और पहनेगी तो गंदी नहीं जाएगी सर? दो तीन तो ड्रेस भेजी रहेगी। अभी तो वो तो बोल रहे थे हम लोग, मैं तो ये बोला कि आप वो कर दो, सूट ब्लेजर जैसा कुछ एक ही डाल दो तो कम से कम अंदर कुछ भी पहनेंगे, हाँ गर्मी लगी वो ऊपर अलग से कर दी। कोट वो ऐसे हाँ रहता है, हाँ वो अलग वो कर दी। रहता है अंदर तो तो कुछ उनका ये हो गया कि सूट ब्लेजर वगैरह अगर मतलब कोई भी ऐसा चीज़ डाले तो ये लगेगा। हाँ तो उस चक्कर में फिर क्या है कि उनका ये कहना था कि एज एन श्योर। एम्प्लॉय अफोर्ड करेंगे। अच्छा मतलब ये है कि अभी शर्ट भी ये जो ना है सर ना। ऐसे एम्प्लॉय जैसे जिनको आना जाना रहता है उनका वो फिर क्या करेंगे उस ब्लेजर को लेके? हाँ क्या नहीं तो करेंगे? मतलब ये सिचुएशन अभी ऐसी है कि अभी हम लोग अगर ये भी जो बनवा रहे हैं ना तो इसमें हम ही लोग का पैसा जाना है, जहाँ तक मुझे अभी तक पता है। और ब्लेजर तो सस्ता थोड़ी बनता है। ब्लेजर तो नहीं जा रहा ना, ब्लेजर नहीं बना अच्छा रहा। श्योर भी। शर्ट भी, शर्ट भी हम ही देना है पैसा। सर ये मुझे भेज दीजिएगा। कौन सा ये वाला। यही वाला। हाँ ये सेव तो कर ही लिया था हमने, मैं आपको मेल कर देता हूँ उसी में। हाँ DTN बस। सर वहाँ पे तो है नहीं अभी। नहीं तो नाप देना होगा ना, नाप के लिए आए होंगे, नाप दे देंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे जैसा वाला है तो। या तो मेरे को लगता है कि सर ने ही पे कर दिया होगा, बस नाम। अभी नहीं सर आज मीटिंग के पता चलेगा। वही तो आई डोंट नो अबाउट दैट बट वी सर आया कि नहीं? भेज दिया भेज दिया? हाँ सेंड हो गया वो तुरंत अच्छा पहुँच जाएगा।
आपका हो गया तो मेरा ही तो लास्ट था। आप चले जाइए फटाक से नहीं तो